हेलो हेलो। साउंड नहीं आ रही भाई। अच्छा आपकी बार मुझे ओके ओके ओके। गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, अच्छे होंगे आई थिंक। जी, आज हमें इस टाइम पे मिलना पड़ रहा है कि 1 सेकेंड मैं आपकी जस्ट रिव्यू और देख लूं कौन कौन आया हुआ है लाइव क्लास में। ओके, बस 2 मिनट, उसके बाद हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का वैसे हमारा टॉपिक रहेगा टेंस। क्या रहेगा? टेंस। है ये प्रेजेंट की। जी प्रेजेंट, जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही समझा। कैसे है ये? प्रेजेंट की। लेकिन जैसे ही हम इस टाइमलाइन से पीछे जाते हैं, कैसे जाते हैं? पीछे। टाइमलाइन से पीछे जाने का मतलब कि आज हमारा मंडे है, इससे 1 सेकंड पीछे भी हमने गया वहां पर, वो क्या बन गया? अपना पास्ट। क्या बन गया? पास्ट। अभी हमारा टाइम हो रखा है 5:30 के अराउंड। कितना हो रखा है? 5:30 के अराउंड। जब हमने इससे पीछे जाना चाहा, इससे पीछे कब गए? 5:25 पे। किस पे गए? 5:25 पे। तो ये भी क्या बन गया? पास्ट बन गया अपना। क्या बन गया? पास्ट बन गया अपना। ठीक है, 5:30 के बाद 5:35 जो भी होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? फ्यूचर। उसमें हम किस में काउंट करेंगे? फ्यूचर में हम इसको काउंट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। देखो, एक सेंटेंस भी अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मैं तुम्हें आज टेंस पढ़ाऊंगी, क्योंकि अभी जो है हमने स्टार्ट नहीं किया, ये तो क्या है? जस्ट इंट्रोडक्शन है, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। ये बातें जो अब मैं बता रही हूँ ना, ये सब चीजें तो क्या है? इसका इंट्रोडक्शन चल रहा है। और मैंने आज लास्ट क्लास में तुम्हें क्या कराया था? कंजक्शन कराया था, एडजेक्टिव कराया था, एडवर्ब कराया था, क्या कराया था? वो सब चीजें क्या है? अपनी पास्ट में। वो सब कैसी है? अपनी पास्ट में। लेकिन अब फ्यूचर में जो आगे चलेगा, जो सेंटेंस अपना रहेगा, वो किस में डालता है? अपना फ्यूचर में। जी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारा टेंस है, टेंस मतलब क्या? क्या टेंस क्या बताता है? इसमें एक चीज आती है, वर्ब। क्या आती है? वर्ब। ये इंपॉर्टेंट है। टेंस अपने आप में कुछ नहीं है। ये क्या है? इंपॉर्टेंट वर्ब हमें बताती है कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम टास्क कर रहे हैं, जो भी एक्शन कर रहे हैं, वो कैसा है भाई? अभी प्रेजेंट का है, मतलब अभी कर रहे हैं। थोड़ी देर पहले की थी, या हमने कब की थी? अभी हम थोड़ी देर के बाद करेंगे। ये इंपॉर्टेंट है। टेंस अपने आप में क्या? टेंस तो टाइम है। क्या बताएगा? वर्ब क्या होती है? कोई भी हमारी क्लास होती है, कोई भी हमारी क्या रहती है? एक एक्शन, ऐसा एक्शन जिसको हम क्या करेंगे? परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्म करते हैं। जी, ये समझ में आया? वर्ब क्या है, टेंस क्या है? प्रेजेंट मैम, वेरी गुड। पहले तो आप प्रेजेंट ही रहो। अपनी अटेंडेंस देना। कौन कौन प्रेजेंट हो चुका है? पहले अटेंडेंस ही दो मुझे। वेरी गुड। क्लास नहीं रुकी है, क्लास चली हुई है, बिल्कुल लाइव है क्लास। अभी हमने देखा कि जो टेंस है, टेंस में मेन इंपॉर्टेंट चीजें क्या रहती हैं भाई? सबसे पहले देखो, हमारा क्या रहता है सेंटेंस में? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट। ये ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें हमारे क्या बन जाएगा भाई? टेंस बन जाएगा। शाबाश, वेरी गुड। बहुत अच्छे। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट होता है किसी भी काम को करने वाला, डूअर जिसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डूअर। किसी भी काम को करने वाले को क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। वर्ब क्या होती है? कोई भी क्रिया, कोई भी एक्शन जो हमने परफॉर्म किया, जैसे अभी मैं लिख रही हूँ, ये टीच कर रही हूँ, तुम लोग देख रहे हो, ये सब क्या है? ये वर्ब है। क्या है? ये वर्ब है। वेरी गुड इवनिंग मैम, सबको गुड इवनिंग भाई, सबको गुड इवनिंग। ये सब क्या है? हमारे एक्शन है।
मैं लिख रही हूँ, मैं चल रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं बोल रही हूँ, तुम सुन रहे हो। क्या है ये वर्ब है। इसको करता कौन है, इसको डूअर करता है, इसको सब्जेक्ट करता है। और ये पीछे इसका क्या, ये ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया, जो भी काम इस सब्जेक्ट ने किया उसका असर दिखता है यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पर। क्या दिखता है, इसका असर दिखता है। जैसे कोई मुझसे पूछे, कोई भी मुझसे पूछे आई टीच, आई टीच, आई यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। टीच क्या है, टीच वर्ब है। लेकिन क्या, मैं पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ क्या, क्या इंग्लिश, मैं पढ़ाती हूँ क्या, क्या का जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, हमारा ऑब्जेक्ट। क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। दूसरा, आई टीच यू, आई टीच यू, मैं किसे पढ़ाती हूँ, मैं किसे पढ़ाती हूँ, तुम्हें, आप सबको। आई टीच यू, इसका मतलब क्या हुआ, व्हाट, क्या। क्या का जवाब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है, क्या का जवाब हमें ऑब्जेक्ट मिलता है। किसको का जवाब, किसको, किसको का जवाब क्या होता है, हमारा ऑब्जेक्ट होता है। क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है जी। आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोगों को ये समझ में आया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होती है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से रिप्लाई करो, जल्दी से रिप्लाई करो। क्या इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं कि सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट होते हैं अपने, सब्जेक्ट कितने टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। क्योंकि अभी तो हमने देखा कि सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। फिर हमारी वर्ब होती है, फिर हमारा कोई ऑब्जेक्ट होता है जी। अब ये सब्जेक्ट कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा, कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं हम, कितने सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जी। इसमें देखिए हमारे पास थर्ड पर 3 पर्सन होते हैं। 3 कितने होते हैं भाई, 3। फर्स्ट पर्सन कैसा भाई, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन, और हमारा होता है थर्ड पर्सन। कैसा होता है, थर्ड पर्सन। वेरी गुड। फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में मानते हैं हम खुद को, आई, आई। क्या रहता है हमारा फर्स्ट पर्सन, आई, आई, आई। सेकंड पर्सन यू, सेकंड पर्सन यू, फर्स्ट पर्सन मी एंड सेकंड पर्सन यू। थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, एनी नाउन, एनी नेम। कोई भी हमारा नाम या फिर कोई भी नाउन, वो सब हमारा किस में आएगा, थर्ड पर्सन में। किस में आएगा, थर्ड पर्सन में वो आता है अपना जी। अब ये फर्स्ट पर्सन, ये सेकंड पर्सन, ये हमारे थर्ड पर्सन, ये सब किस तरह बिहेव करते हैं, सब्जेक्ट के। कैसे बिहेव करते हैं, सब्जेक्ट के। अब बात यहाँ पर आके अटक गई कि जो ये फर्स्ट पर्सन है, सेकंड पर्सन है, थर्ड पर्सन है, ये तीनों ही अलग अलग हैं। तो फिर ये बताओ मुझे कि जो वर्ब है, जो वर्ब है वो किसके अकॉर्डिंग और कैसे लगेगी। इंपॉर्टेंट तो ये भी है ना, सब्जेक्ट तो हमारा हो गया कि या तो वो फर्स्ट पर्सन हो सकता है, या सेकंड हो सकता है, या थर्ड पर्सन हो सकता है। फिर बात कहाँ पे आर्ट की, वर्ब पे। कहाँ पे, वर्ब पे। अब वर्ब, वर्ब कैसे ले, क्योंकि इधर ये फर्स्ट सब्जेक्ट किसी टाइप की वर्ब लेता है, सेकंड पर्सन किसी टाइप की वर्ब लेता है, थर्ड पर्सन किसी टाइप की वर्ब लेता है। तो कैसे समझे इसको, कैसे समझे, समझते हैं जी, बिल्कुल समझेंगे। इधर देखिए, जो वर्ब है अपनी, वो हमारी होती है सिंगुलर प्लूरल। क्या होती है, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर वर्ब कब होती है, प्लूरल वर्ब कब होती है, ये मैंने आप लोगों को जब हमने नाउन किए थे तब भी बताया था। फिर से रिपीट कराती हूँ। जो नाउन होता है और जो हमारी वर्ब होती है, वे होती है एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट। कैसे होती हैं, अपोजिट। नाउन सिंगुलर और प्लूरल कैसे होगा, नाउन सिंगुलर और प्लूरल
कैसे होता है इधर देखिए, जैसे मैं एग्जांपल दूं फैन, कैसा है फैन, फैन कैसा है सिंगुलर, वर्ब इसकी जो प्लूरल बनेगी क्या बनता है इसका फैंस, मतलब एस जोड़ेंगे जब हम किसी भी नाउन में तो वो क्या बनता है प्लूरल, क्या बनता है प्लूरल। वही इसका अपोजिट है, जब हमारी कोई वर्ब है, क्या है कोई वर्ब, जैसे हमारी गो है कोई वर्ब, बेस वर्ब क्या है अपनी गो, ठीक है गो। अब जो ये गो है जब इसमें एस या ई एस जुड़ेगा तो ये क्या बनेगी सिंगुलर, क्या बनेगी सिंगुलर, क्या बनेगी सिंगुलर। अदरवाइज जो हमारी बेस फॉर्म है ना गो, ये कैसी रहती है प्लूरल, कैसी रहती है प्लूरल, कैसी रहती है प्लूरल। इसके पीछे वाले में देखो, अभी हमने वर्ब देख ली कि सिंगुलर कैसी होती है और प्लूरल कैसी रहती है। यहाँ पे देखिए पर्सन को हम कैसे देखेंगे, पर्सन की अगर बात करें आई किस में कंसीडर करेंगे हम, सिंगुलर में, प्लूरल में, कहाँ, कैसे यूज करेंगे हम इसको, कैसे यूज करेंगे। रिप्लाई देते रहो भाई, रिप्लाई देते रहो, तभी तो पता चलेगा कि आप लोग हो सामने। आई कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, जल्दी बताइए कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है ये। आई हमारा सिंगुलर होते हुए भी कैसे बिहेव करता है प्लूरल के जैसे, कैसे प्लूरल के जैसे। इसको हम किस में काउंट करते हैं प्लूरल में, किस में काउंट करेंगे प्लूरल में। क्यों, ऐसी क्या बात हो गई कि आई जैसे मैं हूं, मैं सिंगुलर हूं, है ना, आप लोगों के सामने हूं, सिंगुलर हूं, लेकिन फिर भी मैं बोल रही हूँ कि आई के साथ हम प्लूरल वर्ब लेंगे। किस लिए, उसको प्लूरल के जैसे क्यों बिहेव कराते हैं, किस लिए, ऐसा क्या हो गया। ये जो आई है इसकी मूछें बिल्कुल बड़ी बड़ी हैं, कैसी हैं इसकी मूछें, बड़ी बड़ी, कैसी हैं, बहुत बड़ी। और ये बड़ी बड़ी मूछों वाला ना, ये अपनी मूछों को डाउन नहीं करवाना चाहता, बिल्कुल नहीं कराना चाहता। ये बोलता है कि मैं मुझ में पूरी अकड़ है, पूरी ईगो है, मैं अपना एटीट्यूड बिल्कुल डाउन नहीं करने दूंगा, मैं अकेला होता हुआ भी कभी भी ऐसा फील नहीं होने दूंगा कि मैं अकेला हूं। तो वो किस तरह बिहेव करता है प्लूरल के जैसे, याद रखना ये बात। आई कैसा रहता है प्लूरल, अपने साथ जो वर्ब लेगा वो भी कैसी लेगा प्लूरल लेगा। कई बार ये ना अपने मन की चलाता है, ये जो आई है अपने मन की चलाता है, अपने मन की किस लिए चलाता है, जैसे हम हैं, कभी हमें डोसा पसंद होता है, कभी हमें गोलगप्पे पसंद होते हैं, कभी कुछ पसंद होता है ना यही। तो यहाँ पर भी आई, यहाँ पर भी ये आई अपने मन की करता है, ये बोलता है कभी तो मुझे सिंगुलर के जैसे ट्रीट करो, कभी मुझे कैसे ट्रीट करो प्लूरल के जैसे। कैसे समझते हैं, जब नॉर्मल सेंटेंस होते हैं अपने, जब क्या होते हैं नॉर्मल सेंटेंस, आई ये हमेशा अपनी वर्ब कैसी लेगा प्लूरल, कैसी लेगा प्लूरल। प्लूरल बोले तो जिसमें एस या फिर ईएस ना हो। दूसरी बात, जब हम इसका कॉन्टिन्यूअस करेंगे, जब हम इसका कॉन्टिन्यूअस करेंगे तो ये वोज लेगा, वर नहीं लेगा। वर तो कौन लेता है प्लूरल लेते हैं, वोज कौन लेता है सिंगुलर लेता है। अब ये बोल रहे कि मैं तो सिंगुलर लूंगा, वेरी गुड, वही तो मैं बता रही हूँ। ये हमेशा अपने क्या करता है मन का करता है, ये बोलता है जैसा मेरा मन करेगा वैसे ही। लेकिन वही देखो आप परफेक्ट में देखो, आई के साथ हैज नहीं, क्या लगता है हैव, लेकिन हैव किसके साथ लगता है प्लूरल के साथ, किसके साथ लगता है प्लूरल के साथ। तो जो ये एक्सेप्शनल केस हैं आई वाले, इनको क्या करना है रिमाइंड रखना है, अपने ध्यान रखना है कि भाई कहाँ ये सिंगुलर के जैसे दिख रहा है, कहाँ ये प्लूरल के साथ जा रहा है। ठीक है, ये अगर अपने मन की करता है तो हमें भी क्या करना है, इसी के मन के अकॉर्डिंग काम करना है। इतनी सी बात समझ में आई जी, वेरी गुड। हाँ जी, आई के साथ तो वोज भी लगता है, बिल्कुल लगता है जी। जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस करते हैं तो बिल्कुल लगता है। चलो जी, हम कर रहे थे ये वर्ब की बात, किसकी बात कर रहे थे, देखो जी, सिंगुलर वर्ब और प्लूरल वर्ब। सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर प्लूरल कैसे, जैसे गो है, क्या बनती है ईएस, गोस, क्या बनेगी गोस। जो बेस फॉर्म है उसमें क्या लगा देंगे एस या ईएस, क्या लगा देंगे एस या ईएस, वेरी गुड। जैसे सिंग है, सिंग है,
सिंग, सिंग वर्ब है, इसके साथ जब सिंग्स कर देंगे, सिंग्स कैसी बन जाएगी हमारी सिंगुलर वर्ब, कैसी लग जाएगी, बन जाएगी वो हमारी सिंगुलर वर्ब, कैसे बन जाएगी सिंगुलर जी। ऐसे ही ढेरों ही हमारी इतनी सारी हमारी वर्ब्स हैं, जब भी हम वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाएंगी हमारी सिंगुलर, क्या बन जाएंगी सिंगुलर जी। अब एक बार सब्जेक्ट को देखते हैं। सब्जेक्ट आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे या फिर कोई नेम या नाउन। इसके साथ वर्ब देखना, इसके साथ वर्ब देखना। आई के साथ हमारी वर्ब कैसे लगेगी भाई, प्लूरल, कैसे लगेगी प्लूरल, और वो डिपेंड करता है कि कौन सी हमारी चीजें चल रही हैं, किसके हिसाब से हम करेंगे। वी के साथ प्लूरल, वी कैसा है प्लूरल। यू, सेम यू, आई के जैसे यू, आप अकेले हो तब भी यू, आप बहुत सारे हैं तब भी यू, तुम के लिए और आपके लिए हमारा क्या रखता है यू, यू, तो ये कैसा रहेगा हमेशा प्लूरल। वो झगड़ा करते हैं ना कि मैं अकेला भी यू हूँ और तुम सब भी यू हो, आपके लिए तो मैं भी यू हूँ ना, और एक दो तीन और यहाँ पर टीचर आ जाएं तो हम भी तो यू रहेंगे, यू ही तो बोलेंगे। तो इसमें क्या रहेगा अपना यू, यू को हम डालते हैं प्लूरल में। ही सिंगुलर है, वर्ब कैसी लेगा सिंगुलर लेगा। शी कैसा है सिंगुलर, एक लड़की के लिए हम डिनोट करते हैं, कैसी रहेगी वो सिंगुलर रहेगी, कैसी रहेगी सिंगुलर रहेगी। इट कैसा है भाई सिंगुलर, कैसा है सिंगुलर। ये हम सारी बातें ना प्रोनाउन में अच्छे से कर चुके हैं। दे, जो दे है अपना, दे कैसा सब्जेक्ट है अपना प्लूरल, कैसा है प्लूरल, बहुत सारों के लिए। ही, शी, इट, ये तो हमारे सिंगुलर है, कैसे हैं सिंगुलर है। इन सब का अगर प्रोनाउन हमें कैसा बनाना है प्लूरल, तो किसका यूज करते हैं हम दे का, किसका यूज करते हैं दे का। या कोई भी नाम आ जाए, कोई भी नाम, राहुल, ठीक है, सीता, गीता, रमन, सोहन, कुछ भी नाम XYZ कोई भी नाम आ जाए तो वो क्या रहेगा अपना सिंगुलर। अगर दो आ गए तो क्या बन जाएगा प्लूरल, ठीक है जी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमें ये समझ में आ गया कि हमारा जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी ही वो क्या लेगा वर्ब लेगा, जैसा सब्जेक्ट वैसी ही वर्ब लेगा जी। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर सब्जेक्ट, अपने साथ वर्ब भी कैसे लेगा सिंगुलर वर्ब, कैसे लेगा सिंगुलर वर्ब, कैसे जी एग्जाम्पल से समझो। ही कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट, कैसा है सिंगुलर सब्जेक्ट। वर्ब कैसी चाहिए इसको सिंगुलर, गोज, कैसी लेगा सिंगुलर। ही सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, वर्ब कैसी सिंगुलर। ये आज ना बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक, जिसको बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू करना है। आज वो क्लास अपनी चल रही है और उसके तुरंत बाद हम कहाँ जाएंगे, जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, फिर देखो अगर मैं यहाँ करूँ दे कैसा है प्लूरल, कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट, कैसा है प्लूरल सब्जेक्ट। फिर वर्ब भी कैसे लेगा हमारी, बताओ कैसे लेगा प्लूरल गो, क्या रहेगा प्लूरल गो। समझ में आ रहा है या बस यहीं पे अटक गए हो, अब किसी की कोई रिप्लाई नहीं आ रही। चलो जी, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब। कभी उल्टा नहीं चलना कि वो एरर आ जाएगा तुम्हारा। एरर मुझे करके दिखाना आप एक दो, करके बताना मुझे एरर। दिखाओ मुझे करके जल्दी से, कोई सॉल्यूशन भेजो इसका, क्या एरर है। जल्दी बताइए, शाबाश। आप पहले इसका आंसर दीजिए, जल्दी बताइए क्या एरर है और कैसे हम इसको ठीक करेंगे, कैसे पहचानेंगे। जल्दी, वेरी गुड, शाबाश जी, बिल्कुल बहुत अच्छे। ही
ही कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसा है? सिंगुलर सब्जेक्ट। इसके साथ वर्ब, वर्ब देखो मैंने कैसी लगाई है? प्लूरल। कैसी लगाई है? प्लूरल। सिंग प्लूरल, एस या ईएस नहीं है। एस या ईएस होती तो कैसी होती? सिंगुलर। कैसी रहती? सिंगुलर। तो क्या रहेगा इसमें? ही सिंग्स। कैसी रहती? सिंग्स। ही सिंग्स। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अब देखो आई, आई को मैंने बताया कि कैसा रहेगा हमारा, आई कैसे बिहेव करता है? प्लूरल के जैसे, सिंपल स्टेटमेंट्स में। तो ये गोज नहीं, गोज तो सिंगुलर हो गई। ये कैसा है? ये प्लूरल है, तो ये तो पेयर नहीं बना, ये तो पेयर गलत हो गया। तो क्या यूज करेंगे? गो। अब ये भी प्लूरल और सब्जेक्ट भी प्लूरल, दोनों ही प्लूरल। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। अब सीता, सीता कैसी है? सिंगुलर है। कैसी है? सिंगुलर है। वेरी गुड। अब पीछे देखो वर्ब कैसी है अपनी? प्लूरल, लेकिन ये तो गलत हो गई, प्लूरल तो नहीं चलेगी। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब भी कैसी चलेगी? सिंगुलर चलेगी। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा? रन्स। सीता रन्स। जी, तो इसका मतलब तुम्हारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब दोनों का ये कंसेप्ट तो हुआ क्लियर कि सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल वर्ब। इससे अब आगे बढ़ते हैं, इनको ध्यान रखना चीजों को। फिर हम देखते हैं टेंस। टेंस, कितने तरीके के टेंस है अपने पास? टेंस, टेंस बोले तो अपनी किसी भी बात को रखने के लिए हम कितने तरीकों से बात रख सकते हैं, कितने तरीकों से बोल सकते हैं। एग्जाम्पल, he goes, he goes. Second, he went, he went. Third, he will go, he will go. जी, मैंने क्या क्या लिखा है यहाँ पर? बिल्कुल ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत बेसिक चीज है ये। मैंने क्या बोला? he goes, he goes। ये क्या बातें कर रहा है कि ये जो बात है मतलब अभी की है। क्या है? अभी की, प्रेजेंट की। वह जाता है, वह जाता है। वर्ब में हमारा क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस है। ये देखो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो, गो, वेंट, गॉन। गो, वेंट, गॉन। वर्ब में एस या ईएस क्या बताता है? ये हमारी प्रेजेंट, प्रेजेंट की पहचान। ये देखो वेंट, वेंट, वेंट क्या बताता है? ये वर्ब में हमारी सेकंड फॉर्म है। क्या है ये वर्ब में? सेकंड फॉर्म। तो ये सेकंड फॉर्म हमें क्या बताती है? पास्ट के बारे में। क्या बताती है? पास्ट के बारे में, कि जो बात ये हुई है, जो एक्शन ये परफॉर्म हुआ है, वो अब का नहीं, पहले का है। आज से, अभी से पहले का है। जी, ही विल गो, ही विल गो। विल, विल और शैल किसको बताएंगे? हमारे फ्यूचर को बताएंगे। किसको बताएंगे? फ्यूचर को बताएंगे। कौन से वर्ड? विल, शैल। किसको बताएंगे? फ्यूचर को बताएंगे कि फ्यूचर में कोई चीजें चल रही हैं, फ्यूचर में कोई चीजें होगी। तो क्या होगा हमारे? देखो भाई, 3 ही बने। क्या इसके अलावा कोई स्टेटमेंट हमारी बन सकती है? अगर बन सकती है तो तुरंत मुझे बताइए कि इसके अलावा, इन तीनों के अलावा भी हम कोई तरीके से अपनी बात बोल सकते हैं। या तो वो अभी भाग रहा होगा, अभी अभी जो हमारी आंखों के सामने अभी चल रहा है, या वो एक दिन पहले भागा होगा, या वो कल जो आने वाला है उसमें वो भागेगा। ये 3 स्टेटमेंट्स के अलावा कोई फोर्थ जनरेट हुई है या नहीं हुई है? अभी मुझे बताइए। नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं हुई होगी। आगे बढ़िए। अभी हमने क्या देखा कि जो टेंस हैं, टेंस हैं वो 3 तरीके के हैं भाई। कौन से? प्रेजेंट, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। प्रेजेंट मीन्स जो अभी है, जो अभी है, जो अभी हम पढ़ रहे हैं, है ना, जो अभी हम पढ़ रहे हैं। ये क्लास किसके लिए है? ये क्लास न्यू और ओल्ड दोनों के लिए है, क्योंकि ओल्ड में भी कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको टेंस का बेसिक नहीं पता और वो डायरेक्ट अभी वहां पर चले गए हैं, ओल्ड में चले गए हैं, क्योंकि कई सारी उनकी क्लासेस नहीं हुई थी, तो इसलिए ये प्रॉब्लम आ रही थी। तो अभी जस्ट स्टार्टिंग है, फिर हम डायरेक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू पे आएंगे। तो प्लीज अपने आप को
शांति से रखिएगा। ये चीजें तुम्हें आती होंगी, लेकिन उनके लिए भी, उनको भी आने दो जिनको नहीं पता। प्रेजेंट टेंस, आने वाले हैं, बस पहुंच गए हैं जहां पर तुम पहुंचना चाहते हो। प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट है जो अभी चीजें चल रही हैं, पास्ट जो पीछे की चली गई, फ्यूचर जो अभी आएंगी। अब इनके भी ये 4 पार्ट्स हैं, इनके भी क्या है, 4 पार्ट्स हैं। मतलब अब प्रेजेंट में भी किसी बात को बोलने के लिए हम 4 तरीके से अपनी बातों को रख सकते हैं। कैसे रख सकते हैं? 4 तरीके से। जैसे प्रेजेंट में सबसे पहले इंडेफिनिट, इंडेफिनिट, सबसे पहले इंडेफिनिट। हाँ जी, आज फर्स्ट क्लास है। सेकंड कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस। थर्ड हमारा है परफेक्ट, कौन सा है? परफेक्ट। फिर अपना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट टेंस कितने? 3। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब जो प्रेजेंट है, प्रेजेंट में भी हम कितने तरीकों से अपनी बात को रख सकते हैं? 4 तरीकों से। मतलब प्रेजेंट में भी 4 तरीकों से वो बात हुई होगी। कैसे? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम ऐसा ही पास्ट के साथ रहेगा। किसके साथ रहेगा? पास्ट के साथ रहेगा। पास्ट में जैसे हमारा पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर फ्यूचर में भी सेम यही रहेगा, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये इन सब के क्या रहेंगे? 4 इनके फेज रहेंगे। टेंस, टेंस के रहे 3, हर इन 3 के रहेंगे 4। कितने रहेंगे? 4। कौन से वो आपको पता है? पहला कौन सा है? इंडेफिनिट। दूसरा कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा कौन सा है? परफेक्ट। फोर्थ कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। कौन सा है? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आगे देखिए इसमें इंडेफिनिट। सबसे पहले हम जानना चाह रहे हैं इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट जो ये हमारा अभी हम कर रहे हैं ना, ये सेंटेंस फॉर्मेशन में आपकी बहुत हेल्प करेगा कि सेंटेंस हम कैसे फॉर्म करें। ये सब चीजें अभी हम जो करने वाले हैं ये बहुत हेल्प करेंगी आपको। जैसे देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। कैसा रहेगा? सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। जी, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। इसमें हमारा क्या है? फिर इसके सब पार्ट्स हैं 4। कैसे हैं? 4। सबसे पहले देखो इसमें क्या रहेगा? पॉजिटिव स्टेटमेंट, जिसको क्या बोलते हैं हम? अफर्मेटिव स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? अफर्मेटिव। दूसरा हमारा होता है नेगेटिव स्टेटमेंट। कैसी रहेगी? नेगेटिव स्टेटमेंट। थर्ड हमारे पास रहेगी इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट। कैसी रहेगी? इंटेरोगेटिव। एक हमारी ना फोर्थ भी होती है, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये आजकल कम यूज होती है, ये यूज में नहीं रहती है, ठीक है। लेकिन हमारी जो ये 3 है ना, ये 3 आजकल बहुत यूज में रहती है। ये फोर्थ वाली कहीं कहीं दिखती है, हर जगह नहीं रहती है। तो इनको स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करना कि क्या रहेगा, कैसा रहेगा। पॉजिटिव स्टेटमेंट एग्जाम्पल से समझते हैं। सब्जेक्ट ही, वर्ब goes to school, he goes to school। कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव किसने बताया पॉजिटिव है? क्योंकि इसमें कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं है। सेकंड नेगेटिव वर्ड, he does not go to school, he does not go to school। नेगेटिव स्टेटमेंट। अब तो यहाँ पर गोज था, अभी मैम आपने डज लगा दिया, और यहाँ पर सिंगुलर था ही के साथ, यहाँ पर अब आपने ये प्लूरल वाली क्यों लगा दी, गो क्यों लगा दी? कोई आंसर है किसी के पास? कोई आंसर है क्या किसी के पास?
जी, समझने की कोशिश करते हैं। हमने देखा है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमारी सिंगुलर वर्ब आती है। जैसे ही के साथ गोज आई थी, ही के साथ गोज आई थी, लेकिन कब? जब हमारी स्टेटमेंट कैसी हो? पॉजिटिव हो। कैसी हो? पॉजिटिव हो। जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे, क्या बनाएंगे? नेगेटिव बनाएंगे। तो नेगेटिव जब बनाएंगे तो इसके लिए हमें इसकी कुछ हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ेगी। किसकी यूज पड़ेगी? हेल्पिंग वर्ब। और वो हेल्पिंग वर्ब क्या रहेंगी? डू, डज। क्या रहेंगी? डू, डज। क्या रहेंगी? डू और डज। अब जो ये डज है, देखो ये डू है, ये हमारी वर्ब है, बेस वर्ब है डू, और डू के बाद ईएस लगा है। इसका मतलब मेन वर्ब जो हमारी बेस वर्ब थी उसमें एस या ईएस लगा है, तो ये हमारी क्या बन गई? सिंगुलर। ये हम कहाँ यूज कर सकते हैं? प्लूरल में कर सकते हैं ना जी। इसलिए हमने यहाँ पर ये क्या किया? ही कैसा है? सिंगुलर। यूज क्या करेंगे? डज। ही डज। क्या लगाना है? नॉट। आगे गो। अब यहाँ पर गोज नहीं, क्योंकि जो ये वर्ब है इसने इसी का ईएस यहाँ से ले लिया। अब एक ही सेंटेंस में मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही हमारी कैसी नहीं हो सकती? ईएस वाले, मतलब सिंगुलर नहीं हो सकती। यहाँ का जो सिंगुलरनेस है वो किसने ले ली? डू ने। यहाँ पे ना डज, जो ये डू है, जो ये हेल्पिंग वर्ब है, इसने एक प्रॉमिस किया था मेन वर्ब के साथ। जो ये हेल्पिंग वर्ब है इसने प्रॉमिस किया था इस मेन वर्ब के साथ कि तुम्हें किसकी नीड है? नॉट की। तुम्हें किसकी नीड है? नॉट की। कि मैं तुम्हें नॉट ला दूंगा, लेकिन तुम क्या करना? मुझे ले आओ, और साथ में जो तुम्हारा ईएस है ना, वो जो तुम्हारी वर्ब में, मेन वर्ब में ईएस तुम लगा के चलते हो या एस लगा के चलते हो, वो तुम मुझे दे दो। लो जी, इसने यही किया। यहाँ पर ही गोज था, इसको जरूरत थी नेगेटिव वर्ड की, मतलब नोट की जरूरत थी ना? नोट की जरूरत, जी बिल्कुल थी इसको नोट की जरूरत। तो जैसा कि यहाँ इनकी बात हुई थी, प्रॉमिस हुआ था, इसने बोला कि मुझे क्या कर दो? मैं डू हूं, मुझे तुम्हारा ईएस दे दो। मुझे तुम्हारा ईएस दे दो। मुझे ले लो, मैं तुम्हारा ईएस ले लूंगा, और साथ में किसको ले आऊंगा? नोट को ले आऊंगा। किसको ले आऊंगा? नोट को ले आऊंगा। तो बन गई ना वहां पर, देखो सब्जेक्ट ही, डू ने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारा गोज था मेन वर्ब, तुम्हारा क्या ले लूंगा? ईएस ले लूंगा। तुम्हारा क्या ले लूंगा? ईएस ले लूंगा, और साथ में नोट भी ले आऊंगा। और बची क्या? मेन वर्ब। ही डज नॉट गो टू स्कूल। ही डज नॉट गो टू स्कूल। जी, इसमें बताइए किसी को ना समझ में आया है कि डज नॉट क्यों आया? वेरी गुड, ये सबको आ गया होगा, बहुत अच्छी बात है। डज और ऐसे ही हमारा डू, ये सब चीजें चलती हैं। डू कब आएगा? डू आएगा जब हमारा सब्जेक्ट कैसा होगा? प्लूरल होगा। कैसा होगा? प्लूरल होगा। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमने देखा टेंस में सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट। क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट। और प्रेजेंट का भी फर्स्ट पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट। अभी ये जस्ट पहचान है, उनकी पहचान है, ये जस्ट बेसिक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमारा जब चला था, हमने देखा कि क्या था? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एक फाइनली इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। एग्जांपल चारों में ही कन्वर्ट करके बताना मुझे, तुम भी बताओ करके। ही सिंग्स। ही सिंग्स। इसका ये कैसा है? पॉजिटिव है। इसका नेगेटिव, नेगेटिव कैसा बनेगा इसका? ही डज नॉट सिंग। इसका जो थर्ड इंटेरोगेटिव वाला बनेगा, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब है, इसको ले आओ पहले। डज ही सिंग। डज ही सिंग। डज ही सिंग। लो जी, इसके ये तीनों तैयार हैं। अगर तुमसे कोई फोर्थ वाला भी पूछ ले, नेगेटिव इंटेरोगेटिव, क्या बनेगा इसमें? डज ही नॉट सिंग। डज ही नॉट सिंग। ऐसे ही एक इसमें प्लूरल का बना के देख लो। प्लूरल का बना के देख लो। प्लूरल सब्जेक्ट हो, दे गो। दे गो। दे गो। इसका जब नेगेटिव बनेगा तो क्या बनेगा? दे डू नॉट गो। थर्ड इसमें क्या बनेगा? डू दे गो।
डू दे गो। इसका फोर्थ कैसे बनेगा? डू दे नॉट गो। लो जी, डू दे नॉट गो। अब आगे इसकी टेबल समझिए। इसकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। टेबल देखिए, इसमें क्या रहेगा? सबसे पहले यहां पर हम डालते हैं इंडेफिनिट, सेकंड है हमारी कॉन्टिन्यूअस। ये टेबल देखना भाई, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। टेंस कितने देखे हमने? 3। कितने देखे? 3। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब प्रेजेंट का भी इंडेफिनिट होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। सेम पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। दे डू नॉट गो, डू दे नॉट गो, बहुत अच्छी बात है। निधि वर्मा बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हैं। उधर देखिए फ्यूचर के भी हमारे क्या रहेंगे? इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये टेबल देखिए भाई, टेबल इंडेफिनिट। इंडेफिनिट की क्या पहचान हमने देखी है? वर्ब में एस या ईएस, वर्ब में एस या ईएस, या फिर हमारी वर्ब की बेस फॉर्म। अब ये यूज कहाँ होती है? ये यूज होती है हमारे प्लूरल सब्जेक्ट में। ये कहाँ यूज होती है? हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट में। कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की क्या पहचान है? कॉन्टिन्यूअस में हमारी होती है वर्ब में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। लेकिन वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसका है? कैसे पता चलेगा? इससे पहले हमारी क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब। क्या रहती है? हेल्पिंग वर्ब। इज, एम, आर, इज, एम, आर। वेरी गुड। परफेक्ट, परफेक्ट। जो परफेक्ट है वो हमें बताता है कि जो कोई भी काम है भाई, वो कंप्लीट, मतलब पहले स्टार्ट हुआ था, वो कंप्लीट हो गया है, लेकिन उसकी जो सेंस है, उसका जो असर है, उसका जो एसेंस है, वो अब तक भी कहीं ना कहीं है। मतलब वो चीज का जो असर है हमारे माइंड से, वो अभी गया नहीं है, बिल्कुल नहीं गया है। परफेक्ट हमारी होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। मतलब वो काम हमने कब शुरू किया था? पास्ट में, लेकिन उसका असर अब भी है। कब है? अब भी है। तो इसके लिए देखो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो क्या बताती है? परफेक्शन को। क्या बताती है? परफेक्शन को। लेकिन ये प्रेजेंट का है, प्रेजेंट को कौन बताएगा? हैज, हैव। कौन बताएगा? हैज, हैव। हैज कब यूज होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। हैव कब यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। कब यूज होता है? प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। और जो ये कॉन्टिन्यूअस है ना, ये कॉन्टिन्यूटी को बताता है। कॉन्टिन्यूटी कैसे? जैसे जो अभी कोई भी काम हम अपनी आंखों से होता हुआ देख रहे हैं, मतलब जैसे अभी आप मुझे देख रहे हो यहाँ पर पढ़ाते हुए, देख रहे हो ना, तो जो ये तुम्हारा देखने का काम है, जो सिलसिला है, वो तुम अभी कर रहे हो, तो किस में आएगा? कॉन्टिन्यूअस। जब कोई भी काम तुम्हारे देखते हुए होता है, उसको हम कहाँ डालते हैं? कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट हमें बताता है कि कोई भी काम जो है उसका परफेक्शन हो चुकी है, वो पहले हो चुका है, लेकिन जो उसका एसेंस है, उसका जो असर है, वो अब भी कहीं है। ठीक है। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका नाम देखो, ये परफेक्ट से बना है और कॉन्टिन्यूअस से बना है, और हम कर कहाँ रहे हैं? प्रेजेंट में। कहाँ कर रहे हैं? प्रेजेंट में। तो परफेक्ट के लिए देखो हमने क्या देखा? हैज, हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या देखा? इज, एम, आर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। यही देखा, बिल्कुल यही देखा हमने। हाँ जी, बिल्कुल यही देखा हमने। तो यही जब हमने देखा, तो देखो भाई, एक तो वर्ब में थर्ड फॉर्म आई, एक वर्ब में आईएनजी आई। अब ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता कि कोई एक ऐसा हमारे स्टेटमेंट है जिसमें हमारी क्या कर रही है? एक जो कॉमन वर्ब है, वो कॉमन वर्ब दो जैसे बिहेव कर रही है, मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म भी बन गई और वर्ब में आईएनजी भी बन गई। तो इसके सॉल्यूशन के लिए हमने क्या किया? जो परफेक्ट है, परफेक्ट की सारी चीजें ली, हैज, हैव,
परफेक्ट में हैज है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें मेन नहीं, क्या डाल दिया इसके लिए, हेल्प डाल दिया, हेल्प कर दिया कि तुम हमेशा बी की फॉर्म लेना। किसकी फॉर्म लेना, बी की थर्ड फॉर्म। बी की थर्ड फॉर्म क्या रहती है, बी। बी वॉज बीन, क्या रहती है, बी वॉज बीन। तो हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये देखो इजएमआर यहां से कटा, यहां का क्या आया, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमारा जो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना प्रेजेंट का क्या बना, हैज हैव प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बात समझ में आई, वेरी गुड जी। आगे हम समझने की फिर से कोशिश करते हैं, इसको बिल्कुल ध्यान से फिर से देखना। ये हमने बात की प्रेजेंट की, किसकी बात की, प्रेजेंट की। प्रेजेंट इंडेफिनेट में क्या रहता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, मतलब वर्ब की जो बेस फॉर्म है उसमें एस या ईएस। ये कब रहता है, जब हमारा सब्जेक्ट कैसा हो, सिंगुलर हो। ये कैसा है, जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो। इज एम आर वर्ब में आईएनजी, आईएनजी हमें बताता है कोई काम कंटिन्यूअसली हो रहा है। इज एम आर ये सब कैसी है, हेल्पिंग वर्ब है। इज आता है सिंगुलर के लिए, सिंगुलर स्टेटमेंट के लिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। आर आता है प्लूरल वर्ब के लिए, किसके लिए, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए, प्लूरल है। एम, एम आएगा आई के लिए, किसके लिए आएगा, आई के लिए। आई एम गोइंग, आई एम गोइंग। आगे देखो, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्शन क्या बताएगी, वर्ब की थर्ड फॉर्म। हैज होता है सिंगुलर के लिए, हैव होता है प्लूरल के लिए। ऐसे फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कौन सा, प्रेजेंट। प्रेजेंट को कौन बता रहा है, हैज हैव। बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए थी, हैज हैव के बाद तो हमने बी की थर्ड फॉर्म रखी और उधर से हमने क्या किया, वर्ब में आईएनजी डाला। क्या डाला, वर्ब में आईएनजी डाला। अब भाई तुम पास्ट का देखना, पास्ट को भी अब इससे लिंक करके सीखेंगे। कैसे, पास्ट हमें बताएगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब में जब सेकंड फॉर्म रहेगी तो वो क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। क्या कहलाएगा, पास्ट टेंस। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे, पास्ट टेंस। तो जब इसका नेगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका नेगेटिव बनाएंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, आई नॉट वेंट तो नहीं कर सकते, जैसे अभी हमने किया था ही गोज, पॉजिटिव था, इसका नेगेटिव बनाया ही डज नॉट गो। बिल्कुल ऐसे ही बना था, ऐसे ही बना था। लेकिन जब हम मैं पास्ट का बनाऊंगी, ही वेंट, ही वेंट, तो ही वेंट का क्या बनेगा, ही नॉट वेंट बनेगा। नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ये नहीं बनेगा। क्या बनेगा, अब जो ये यहाँ है फिर से नोट को आना है ना, जब नोट आएगा तो अपने पहले क्या लेके आएगा भाई, हेल्पिंग वर्ब। बहुत अच्छे, क्या लेके आएगा, हेल्पिंग वर्ब। अब देखो ये सेकंड फॉर्म थी, पहले जब हमारी कैसी थी, एस या ईएस वाली थी, तो जो फर्स्ट फॉर्म थी उसने क्या ले लिया था, एस या ईएस ले लिया था जब वो फर्स्ट सब्जेक्ट के आ रहा था, जब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आ रहा था। ऐसे ये क्या बनेगा, वेंट है, सेकंड फॉर्म है, तो डू की भी सेकंड फॉर्म, डू डिड, क्या रहेगी, डिड। अब जब ये डिड आ गया, ही डिड नॉट, अब वेंट, ही डिड नॉट वेंट, ही डिड नॉट वेंट, नहीं जी, एक तो वर्ब में सेकंड फॉर्म ये रही, एक वर्ब में सेकंड फॉर्म ये रही, तो ऐसे नहीं भाई। यहां पर भी तो हमने गोज नहीं किया था, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। तो ही डिड नॉट गो, ही डिड नॉट गो, तो इसमें हमारा क्या रहेगा, पास्ट में डिड, डिड आएगा जब हम कैसा बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जब हम इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाएंगे। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो भाई। फिर इसके लिए हमारा कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस की एक ही पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। कॉन्टिन्यूअस की एक ही पहचान, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जी, सिर्फ इसी से ये कॉन्टिन्यूअस नहीं बन जाता, वर्ब में आईएनजी आने से कोई भी चीज हमारी क्या नहीं बन जाएगी, कॉन्टिन्यूअस नहीं बन जाएगी। कॉन्टिन्यूअस बनने के लिए उसको पहले हेल्पिंग वर्ब लेना जरूरी है। जैसे यहाँ पर इज एम आर बताया था ना, इज एम आर, यहाँ पर क्या रहेगा, वॉज वर, क्या रहेगा, वॉज वर। वॉज आता है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए, वर आता है प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। कब आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए। फिर वही परफेक्ट, परफेक्शन बताने के लिए हमारी वर्ब में कैसी रहेगी, थर्ड फॉर्म। कैसी रहेगी, थर्ड फॉर्म।
कैसी रहेगी? थर्ड फॉर्म। लेकिन वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, किसका है? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? वेरी गुड, हैड। क्या रहेगा? हैड। क्या रहेगा? हैड। तो अब जो ये हैड है, हैड हमें बता रहा है कि पास्ट है, क्योंकि सेकंड फॉर्म है। क्योंकि क्या है? सेकंड फॉर्म है। हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म, हैज, हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, सेकंड फॉर्म हैड। फिर वही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट भी आना चाहिए, कॉन्टिन्यूअस भी आना चाहिए, लेकिन कैसा? पास्ट। पास्ट के लिए तो क्या आएगा? हैड। अब परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फिर वही जो हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब तो ये आ गई। जो मेन वर्ब है, वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ जाए या वर्ब में आईएनजी लेके जाए। कैसे उनका सुलझा हुआ था, कैसे जो वो झगड़ा कर रहे थे वर्ब के लिए कि मैं लूंगा मेन वर्ब, मैं लूंगा मेन वर्ब, तो कैसे हमने निपटाया था कि जो हैड है वो तो चली जाएगी बीन की, मतलब वर्ब में थर्ड फॉर्म के जैसे। जैसे यहाँ पर था, पास्ट को बताया, बीन वर्ब की थर्ड फॉर्म ले गया, और जो मेन वर्ब है उसमें क्या लग जाएगा? आईएनजी। क्या लग जाएगा? आईएनजी। वेरी गुड, हैड बीन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स कर रहे हो। चलो जी आगे देखते हैं। अब हम किस पे पहुंच गए? फ्यूचर पे। किसके पहुंच गए? फ्यूचर पे। अब जो ये फ्यूचर है, फ्यूचर है, फ्यूचर से पहले एक चीज देखो तुम, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब है, कोई भी वर्ब अभी तक हमने देखी है गो, गोज, गॉन, वेंट, गोइंग। क्या देखी है हमने? ये 5 देखी है ना अभी तक हमने जो यूज की है। गो, गोज, ये सिंगुलर के लिए, ये प्लूरल के लिए। इंडेफिनेट में यूज करते हैं ना इंडेफिनेट में यूज जी। गोन वर्ब में थर्ड फॉर्म, कहाँ यूज करेंगे? परफेक्ट में यूज करेंगे। कहाँ यूज करेंगे? परफेक्ट टेंस में यूज करेंगे। वेंट सेकंड फॉर्म, कैसी है? सेकंड फॉर्म। ये कहाँ यूज करते हैं हम? पास्ट में यूज करते हैं, पास्ट के इंडेफिनेट में। कहाँ यूज करेंगे? पास्ट के इंडेफिनेट में। गोइंग, गोइंग, गोइंग हम कहाँ यूज कर रहे हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, जो अभी हम बोल रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में। किस में यूज कर रहे हैं? कॉन्टिन्यूअस में। अब देखो ये प्रेजेंट का, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का, ये प्रेजेंट का, ये पास्ट का। क्योंकि देखो वर्ब में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और ये सारी चीजें यूज हो रही हैं, लेकिन फ्यूचर के लिए तो हमारी कोई भी नहीं बनी। फ्यूचर टेंस के लिए तो हमारी कोई वर्ब बनी ही नहीं। कैसे यूज करेंगे उसको? कैसे पता चलेगा कि कोई चीज जो है फ्यूचर में हो रही है, कोई एक्शन फ्यूचर में हो रहा है? क्या ऐसा लगाए, क्या ऐसी चीज लगाए जिससे हमें पता चलेगा कि कोई भी जो गिवन एक्शन है वो कहाँ हो रहा है भाई? हमारा फ्यूचर में। तो इसके लिए हमारे जो मोडाल वर्ब्स हैं कौन सी? विल, दूसरी शैल। कौन सी? विल या फिर शैल। ये हमें बताएंगी कि जो गिवन एक्शन है वो कब हो रहा है हमारा? फ्यूचर में। कब हो रहा है? फ्यूचर में। अदरवाइज देख लो, तुम चेक कर लो, कोई भी वर्ब अपने आप में नहीं बताएगी कि मैं फ्यूचर में हूं, मेरा फ्यूचर का सेंस है। हाँ जी बिल्कुल, विल शैल, विल शैल हमें बताएगा कि जो वो गिवन स्टेटमेंट है वो किसके लिए होगी? फ्यूचर के लिए। अब विल किसके लिए यूज करेंगे? शैल किसके लिए यूज करेंगे? विल किसके लिए यूज करेंगे? शैल किसके लिए यूज करेंगे? आई और वी, आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। आई और वी के साथ हम क्या यूज करते हैं? शैल। बाकी अदर जितने भी हमारे सब्जेक्ट रहेंगे उनके साथ हम यूज करेंगे विल। बाकी सब के साथ क्या यूज करेंगे? विल। बहुत बढ़िया बात है भाई, बाकी सब के साथ क्या यूज करेंगे? विल। और देखो भाई, चलो फिर यहाँ पर कहाँ है हमारी टेबल? टेबल ये रही भाई। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर इंडेफिनेट, इधर देखिए फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर को कौन बताएगा? विल या फिर शैल। कौन बताएगा? विल या फिर शैल। हाँ जी बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स कर रहे हो। विल, शैल। फिर उसके बाद जो अपनी वर्ब आएगी, जो अपने साथ इनकी वर्ब लगेगी वो कैसे लगेगी? वर्ब में बेस फॉर्म,
वर्ब में बेस फॉर्म कुछ नहीं, जो हमारी नॉर्मल, जो बिल्कुल हमारी स्टार्टिंग में रहती है ना, सी, गो, टच, कम, ये सारी जो वर्ब्स रहती है वो हमारी बेस फॉर्म है। वर्ब में फर्स्ट फॉर्म, मतलब ये बेस फॉर्म कह लो, इसको फर्स्ट फॉर्म कह लो, ये एक ही बात है। इसको हम ज्यादा ही डिटेल में करेंगे तो अलग अलग बातें हो जाएंगी। अदरवाइज समझने के लिए हम यहाँ पर वर्ब में बेस फॉर्म बोलते हैं, इसको बेस फॉर्म आप समझ सकते हैं। विल, शैल वर्ब की बेस फॉर्म, जैसे ही के साथ विल या शैल, विल, ही विल गो, ही विल गो। सबसे पहले हमने क्या देखा था, ही गोज, ही गोज, ही गोज वर्ब में एस क्या बताता है, इंडेफिनिट, कैसा, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही वेंट वर्ब में सेकंड फॉर्म क्या बताता है, पास्ट, क्या बताता है, पास्ट। ही विल गो, ही विल शेल क्या बताएगा हमारा, फ्यूचर, क्या बताएगा, फ्यूचर। तो लो जी, इसमें गो लग गई। बेस फॉर्म मैंने बोला है ना अभी, वरना तो ही के साथ गोज आता, लेकिन गोज नहीं, मैंने बोला विल शेल के बाद हमारी बेस फॉर्म गो है, गो, वेंट, गॉन, क्या है, गो, वेंट, गॉन, तो बेस फॉर्म लगेगी। जैसे कम, ही विल कम, शी विल कम, यू विल कम, ठीक है, ये सब हमारी क्या रहेंगी, बेस फॉर्म रहेंगी। बात समझ में आई आप लोगों को कि बेस फॉर्म क्या है। वर्ब में एस या एस रहेगी तो हमारा प्रेजेंट कहलाएगा, वर्ब में सेकंड फॉर्म रहेगी तो पास्ट कहलाएगा, विल शेल रहेगा तो फ्यूचर कहलाएगा। जी बस इतनी सी बात है, फिर से समझने की कोशिश करो इसमें। फिर अब हम बनाएंगे इसका कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, हम बना देंगे। कॉन्टिन्यूअस में करना ही क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है, ये तो हमने सीख ही लिया कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना है। अब फिर वही गड़बड़ में बात आ गई। प्रेजेंट को कौन बता रहा था, इज एम आर। पास्ट को कौन बता रहा था, वोज वर। कौन बता रहा था, वोज वर। अब विल शेल तो हमारा क्या बताएगा, विल शेल, ये तो फ्यूचर की सेंस देगा। क्या देगा, ये तो फ्यूचर की सेंस देगा कि फ्यूचर की बात है। ये इसके लिए हेल्पिंग वर्ब नहीं बनेगा, ना, इसको हेल्पिंग वर्ब मत समझना कि इसकी हेल्पिंग वर्ब है। जी, बहुत बढ़िया बात है, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। इसके लिए तुम देखो, इसके लिए आप यहां पर समझने की कोशिश करना। इसको मैं क्लियर कर देती हूं। जो ये बी है ना, हमारे इंग्लिश में बहुत काम की चीज है। बी जो है वो इंग्लिश में बहुत काम की चीज है। इसी के बेसिस पे हम सारी चीजें करते हुए आ रहे हैं। आपने देखा होगा जब मैंने तुम्हें बताया था कि कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट, वो भी कौन सा, प्रेजेंट। हेल्पिंग वर्ब क्या लगी थी, इज, एम, आर, यही बताई है, बिल्कुल बताई है। पास्ट में क्या लगी थी, वॉज, वर, क्या लगी थी, वॉज, वर। फिर देखो अभी इज, एम, आर, वॉज, वर, फिर एक हमने थर्ड फॉर्म भी लगाई है जब हमने परफेक्ट बनाया है, लगाई है ना, बीन, परफेक्ट बनाया है। याद करो जब हमने परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बनाया है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म भी आ रही थी वहां पे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी भी आ रहा था। तो इससे पहले अगर हैज, हैव लग रहा था तो हम बता रहे थे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इससे पहले हैड लग रहा था तो हम बता रहे थे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म बीन है, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म की तरह बिहेव कर रही है, मतलब परफेक्ट को बता रही है। तो ये सारी की सारी किसकी फॉर्म है, बी की। किसकी फॉर्म है, बी की। इज, एम, आर इसकी प्रेजेंट फॉर्म है, वॉज, वर इसकी पास्ट फॉर्म है, बीन इसकी परफेक्ट वाली फॉर्म है, मतलब वर्ब में थर्ड फॉर्म है तो वो परफेक्शन को बताएगी। तो ये तो सारी बुक हो गई। इज, एम, आर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ चली गई, वॉज, वर पास्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ चली गई, बीन परफेक्ट के साथ चलेगी ना, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ। तो अब बचा क्या कि जो हम फ्यूचर में लगाए, क्योंकि फ्यूचर में भी तो इज, एम, आर बिना इसके नहीं आएगा हेल्पिंग वर्ब के। तो क्या करें हम, उस जो अकेला बी है ना, जो इतना सबके ऊपर हेड बना हुआ था, उस बी को ही उठा के लेके आते हैं। किसको उठा के लेके आएंगे, बी को।
तो फ्यूचर बोला जब मेरे लिए कुछ नहीं बचा तो तुम ही मेरे साथ आ जाओ, तो क्या बनेगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या बनेगा विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है जी, आगे इस टेबल को समझो। फिर हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट। क्या आता है फ्यूचर परफेक्ट। अब ये फ्यूचर परफेक्ट, परफेक्ट को तो कौन बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन बता रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म। कौन बता रहा है भाई इसको, वर्ब की थर्ड फॉर्म बताएगा। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड, रिप्लाई दो, बहुत बढ़िया बात है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मुझे ये बताओ यहां पर फ्यूचर को कौन दिखाएगा, विल शैल। कौन दिखाएगा, विल शैल। कौन दिखाएगा, विल शैल, तो फ्यूचर को बताएगा। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं अकेले आती। वर्ब की थर्ड फॉर्म देखो हमेशा अपने से पहले हैज हैव हैड को लेके आई है। यहां पर क्या डाले, यहां पर क्या डाले, बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया भाई। विल शैल तो हमें क्या सेंस दे रहा है, ये फ्यूचर का है। वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले हम क्या डालेंगे, हैव। चाहे हमारा सेंटेंस जैसा मर्जी हो भाई, चाहे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो, हमेशा यहाँ हैव आएगा। जैसे यहाँ हैड है ना, अब ही हैड गॉन, ही हैड गॉन, दे हैड गॉन, ये जो हैड है सिंगुलर में भी हैड ही रहेगा और प्लूरल में भी हैड ही रहेगा, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसमें चेंजमेंट नहीं होगा। सेम ऐसा विल शैल, विल शैल तो हमें किससे पता चल जाएगा कि ही और जो शी है वो क्या लेंगे, विल लेंगे, आई और यू क्या लेंगे, शैल लेंगे, और है वर्ब में थर्ड फॉर्म जी। अब लास्ट बचता है अपना, कौन सा है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या होगा, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए क्या चाहिए, वर्ब में थर्ड फॉर्म भी चाहिए, आईएनजी भी चाहिए। फ्यूचर की सेंस कौन देगा, विल या शैल। कौन देगा, विल या शैल, और साथ में हमें क्या जोड़ना होता है, हैव। तो लगा दो इसमें क्या रहेगा, विल शैल हैव। अब जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के लिए क्या सेट कर दिया जब उनका झगड़ा हो रहा था, क्या सेट किया था, बीन। क्या सेट किया था, बीन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ये हमारा स्ट्रक्चर है भाई। जो ये कॉन्टिन्यूअस वाला है ना, इनके साथ एक पंगा रहता है सिंस या फिर फोर का। क्या रहता है पंगा, सिंस या फिर फोर का। जो ये कॉन्टिन्यूअस वाले हैं ना, ये जो कॉन्टिन्यूअस वाले हैं, ये इस कॉन्टिन्यूअस वाले को आप एक धीरे से समझने की कोशिश करना। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, देखो नाम ही बताएगा। अगर प्रेजेंट है तो क्या होगा, हैज हैव, वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और साथ में इज, एम, आर, है ना। जैसा ये नाम है अगर वैसे ही हम चले तो होना तो यही चाहिए, हैज हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये बना दिया हमारा परफेक्ट, और कॉन्टिन्यूअस ये सारा ही बनेगा कॉन्टिन्यूअस। अब यहां तक की तो बात हमें समझ में आ गई थी, वर्ब में थर्ड फॉर्म, वर्ब में आईएनजी। इन दोनों का जब झगड़ा हुआ था तो इसको हमने बोला था बेटा तू बीन ले ले। क्या ले ले, बीन। हमेशा ही थर्ड फॉर्म में रहियो, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। जितनी भी वर्ब आएगी ना, हम क्या करेंगे, वर्ब में आईएनजी, जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगा देंगे, लेकिन तुम कैसे बैठे रहना, बीन में ही। तो हैज, हैव, बीन, वर्ब में आईएनजी। अब ये बोला वर्ब में आईएनजी, तो मेरा जो ये इजेमार है इसका मैं क्या करूं, इसको मैं क्यों छोड़ूं। ऐसा कुछ तो मुझे दो तुम कि मैं इसको छोड़ने के लिए राजी हो जाऊं। तो इसको जब छोड़ने के लिए राजी हुआ ना, तो इसको बोला कि तुम अपने बाद में क्या लगा लो, सिंस या फिर फोर। क्या लगा लो, सिंस या फिर फोर। तो इसलिए हमारा क्या है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट परफेक्ट, पास्ट के लिए सिर्फ हैड आ जाएगा, फिर वही बीन, वर्ब में आईएनजी, सिंस या फोर। फ्यूचर के लिए फ्यूचर की सेंस कौन देगा, विल शैल, विल शैल। साथ में हमारा क्या लगता है, हैव। क्या लगता है, हैव। फिर उसके बाद हमारा क्या रहेगा, बीन। कभी चेंज नहीं होगा बीन, क्योंकि अभी बीन का झगड़ा हुआ था तो शांत किया था कि हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म ले लेना। फिर हमारा क्या होगा, वर्ब में आईएनजी, फिर क्या रहेगा, सिंस या फिर फोर, सिंस या फिर फोर।
अब मुझे ये बताओ कि सिंस 4 यूज कहाँ करते हैं, कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर 4 आएगा, कहाँ पर सिंस आएगा, कहाँ पर 4 आएगा? जल्दी बताइए, शाबाश। सिंस या फिर 4? सिंस 4। इनको आप कच्चे काम और पक्के काम से याद रख सकते हो। जो हमारा कच्ची बातें होती है ना, वो होती है 4 के लिए। जो हमारी कच्ची बातें रहेंगी 4 के लिए, मतलब एग्जैक्ट हमें नहीं पता कब से। सिंस यूज होता है हमारा पक्के काम के लिए। इसको हम पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम से करते आए हुए हैं कि पीरियड ऑफ टाइम क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम क्या है। लेकिन इसको थोड़ा सा इससे याद करो, जो सिंस है वो पक्का काम है, 4 क्या है, कच्चा काम। कैसा है, कच्चा काम। अब इसको कैसे ध्यान रखें? पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत अच्छा। हाँ, ये पॉइंट ऑफ टाइम ठीक है, लेकिन कई बार जो हमारे एग्जाम्पल आते हैं ना, वो इतना उलझा देते हैं, हमें समझ में ही नहीं आता कि पॉइंट ऑफ की बात कर रहे हैं या पीरियड ऑफ की बात कर रहा है। तो पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये तुम कभी ना भूलो। इसके लिए तुम याद रखना, जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, जो भी हमारी डेट ऑफ बर्थ है, सपोज करो किसी की डेट ऑफ बर्थ है 23 नवंबर 2018, है ना, 23 नवंबर 2018, और उस दिन डे कौन सा था? सपोज करो कि मंडे होगा। क्या होगा? मंडे होगा जी। मंथ आपका हो गया। तो इससे आप समझने की कोशिश करना कि जो 23 है, अगर हम डेट की बात करें, 23 एग्जैक्ट है या उसके लिए तुम्हें कच्ची किसी बातें याद आ रही हैं? नवंबर कैसा है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नवंबर का हमें पता है 2018, सिंस 2018, सिंस नवंबर, सिंस 23 ऑफ नवंबर, सिंस मंडे। जो तुम्हें बिल्कुल एग्जैक्ट चीज बताए, है ना, जो तुम्हें एग्जैक्ट चीज बताए, उसके लिए तुम क्या यूज करते हो? सिंस। और हमारा पीरियड ऑफ टाइम 4 कैसे? 2 आवर्स, ठीक है, 2 ईयर्स, 5 मंथ्स। ये हमें क्लियर नहीं बता रहा, बिल्कुल नहीं बता रहा। 2 आवर्स, 2 घंटे। कौन से 2 घंटे भाई? अभी वाले 2 घंटे, अब से पहले वाले 2 घंटे, सुबह के टाइम पे कोई 2 घंटे। कौन से 2 घंटे भाई? वो हमारे पीरियड तो बता रहे कि 2 घंटे उसने पढ़ा है, वो 2 आवर्स से वो लगातार पढ़ रहा है, लेकिन कौन से 2 आवर की वो बात कर रहा है? इधर से देखो, 2 ईयर, 2 ईयर की अगर हम बात करें तो 2 ईयर कौन से भाई? 2 ईयर कौन से 2 ईयर की वो बात कर रहा है? मतलब कि 2018-9 वाले 2 ईयर थे, 16-17 वाले 2 ईयर थे, 14-13 वाले 2 ईयर थे, कौन से? जी, बहुत अच्छा। तो हमें जब एग्जैक्ट सेंस ना मिले चीज की कि वो टाइम जो काम हुआ है वो कब हुआ है, कौन से टाइम ऑफ पीरियड में हुआ है, कब, मतलब कि अभी 1 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 4 मिनट पहले, कब, हमें नहीं पता। वो कच्चा काम है, हमें देखकर उसमें इमेज नहीं बनी ना। लेकिन जैसे ही मैंने तुम्हें बोला कि जैसे 23 ऑफ नवंबर, दूसरा एग्जांपल लेके देख लो, 15 अगस्त। जैसे ही मैंने तुम्हें 15 अगस्त बोला तो 15 अगस्त को क्या हुआ था? तुम्हारे सबके मन में गई इमेज, गई ना इमेज। 15 अगस्त को क्या हुआ था? 26 ऑफ जैन, 26 जनवरी की जो डेट है, तो तुम्हारे सबके मन में स्ट्राइक कर गई, रिपब्लिक डे है, पहुंच गए ना। और ऐसे डे तो हमारे फेमस डेट है। तो जब हमारा बर्थडे है 23 ऑफ नवंबर 18 को, तो ये भी तो एक फिक्स डेट हुई ना। तो जो हमारी बिल्कुल फिक्स है, किसी को देखकर हमारी क्या रहे, बिल्कुल सही इमेज बन जाए, तो हम क्या यूज करते हैं? सिंस। किसी को देखकर हमें समझ में ना आए कौन से घंटे से वो कर रहा है, वो 4 दिन से चला हुआ है, कहीं जा रहा है, 4 दिन से जा रहा है वो 4 दिन से चल रहा है, तो 4 दिन, कौन से 4 दिन की वो बात कर रहा है भाई? नहीं हमें समझ में आया कौन से 4 दिन से वो चला हुआ है, ठीक है। तो जब हमारी कच्चा काम रहेगा तो 4, पक्के काम के लिए हम क्या यूज करेंगे? सिंस। जैसे भाई तुम पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हो तो 4, पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे सिंस। आज की जो ये हमारी क्लास है भाई, इसमें पूरा का पूरा बेसिक हो गया है। बेसिक कराने का फंडा यही था कि बाय चांस में जब कल की क्लास में डायरेक्ट तुम्हें वर्ड बोलूंगी, तुम्हें ये चारों के चारों टेंस बोलूंगी, हाँ, तो जो ये टेंस बोलूंगी, तो टेंस तुम्हें समझ में आ जाने चाहिए। और बीच में कोई तुम्हें स्टेटमेंट आएगी, तो स्टेटमेंट में जब तुम लोगों से पूछूं तो उसका तुम्हें आंसर आना चाहिए, ठीक है। बस एक छोटा सा काम करते हैं,
बिल्कुल एक छोटा सा काम करते हैं, एक स्टेटमेंट तुम बना के दिखा दो मुझे, सभी की सभी, फिर क्लियर हो जाएगा, फिर मुझे पता चलेगा कि हाँ आ गया तुम लोगों को। एक सेंटेंस को पकड़ो फिर बनाओ। ही गोज, सारे बनाते हुए चलो, सारे बनाते हुए चलो। इसके कितने हैं? 4 4 8 4 3 12। जल्दी से बना के दिखाना इसके। हाँ, फिर बस है आज के लिए। और फिर ये आज के लिए बेसिक अपना कंप्लीट, कल से जो हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा ना, वही बनाएंगे। मेरे साथ बनाओ। ही गोज, ही गोज। हाँ जी, कल भी होगी क्लास। ही गोज, ये हमारा कैसा है? इंडेफिनिट। कैसा है? इंडेफिनिट। इसका जब कॉन्टिन्यूस बनेगा, ही इज गोइंग, क्या बनेगा? ही इज गोइंग। फिर इसका थर्ड कौन सा होता है? परफेक्ट वाला। ये कौन सा है? कॉन्टिन्यूअस। ये है हमारा परफेक्ट। परफेक्ट में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ही हैज गॉन, क्या रहेगा? ही हैज गॉन। इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा? ही, बनाओ, हैज बीन गोइंग सिंस मंडे। ठीक है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। अब इसके ना आप नेगेटिव भी बना के देखो। ही डज नॉट गो, डज ही गो। इसका बना के देखो, ही इज गोइंग, ही इज नॉट गोइंग। एक जो ये नॉट है ना, नोट की पोजीशन हमेशा थर्ड रखना। ये हमेशा थर्ड पे चिपका रहेगा, ये कहीं नहीं जाने वाला, कहीं भी नहीं जाएगा। ही इज नॉट गोइंग, ही हैज नॉट गोन, ही हैज नॉट बीन गोइंग सिंस मंडे, ही हैज नॉट बीन गोइंग। तो ये ध्यान रखना, नोट की पोजीशन हमेशा कहाँ चिपकी रहेगी? थर्ड पे। कहाँ रहेगी? थर्ड पे। अब सेम हम इसमें क्या करेंगे? ये तो हमारा बन गया, ही इज गोइंग, ही हैज गोइंग, ही हैज बीन गोइंग सिंस मंडे। वेरी गुड। अब इसका पास्ट का बना के देखना। पास्ट का बनेगा तुम लोगों से, ही वेंट, क्या रहेगा? ही वेंट। उसके बाद ही डिड नॉट, नहीं डिड नॉट वाला नहीं कर रहे हम इसका कॉन्टिन्यूअस कर रहे हैं। ही वॉज गोइंग, ही वॉज गोइंग। फिर इसका बनेगा, ही हैड गॉन, ही हैड गॉन। ये है हमारा पास्ट। ये देखो, पास्ट की पहचान और ये परफेक्ट वर्ब में थर्ड फॉर्म। ये हैड कौन बता रहा है? हमारी वर्ब, मतलब ये हैड जो है ना, पास्ट है, पास्ट। फिर देखिए, ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के लिए, हैड बीन गोइंग सिंस मंडे। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो भाई, बहुत अच्छी बात है। फिर अब हमारा क्या रहेगा? फ्यूचर। क्या रहेगा? फ्यूचर। फ्यूचर में हमारा क्या बताएगा? कौन देता है? विल या फिर शैल। ये हमारी क्या देगा? इसकी सेंस देगा। बहुत बढ़िया बात है। तो इसमें डाल के देखो, ही विल गो, ही विल गो, ही विल नॉट गो, विल ही गो। ये इनके इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बना लेना साथ में भाई तुम। इसमें हमारा कॉन्टिन्यूअस क्या बनेगा? ही विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग। फिर देखो, ही विल हैव गॉन, ही विल हैव गॉन। बहुत अच्छा। फिर इसके बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस देखना, ही विल हैव बीन गोइंग सिंस मंडे। सभी बन गए? बिल्कुल इजीली बन गए सभी के। वेरी गुड। अब इसमें नेगेटिव इंटेरोगेटिव आप लोग खुद बना के देखना घर पे, वो बनेंगे। अगर इजीली बन जाते तो बहुत अच्छी बात है। कुछ प्रॉब्लम आती है तो डिस्कस करना। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया रिप्लाई कर रहे हो, बहुत अच्छा रिप्लाई कर रहे हो। वेरी गुड। आज की जो ये बेसिक क्लास जिसने देख ली, उनके सारे सेंटेंस बन जाएंगे। जरूरी 10 से पहले ये करना हमें जरूरी था नहीं, ये हमें आना चाहिए। ये बिल्कुल बेसिक है। न जाने कौन सी चीज कहाँ से वो टकरा जाएगी और कहाँ वो आ जाएगी, कब लिंक कर जाएगी, हमें नहीं पता होता। तो जब भी हमें टेंस करें तो हमें इस स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए। इस स्ट्रक्चर का जिसको पता होगा, आगे वो बात सब भी बन जाएगी। कल से हम इसमें करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, हमारा ओल्ड और न्यू दोनों के लिए बहुत बेटर है, बहुत अच्छा रहेगा जी। ओके ओके गाइज, बाय बाय, कल मिलते हैं।
वेरी गुड, बहुत अच्छा है जिसने कर दिया।